difference between academic and educational qualification. उच्च शिक्षा और शिक्षागत योग्यता मध्य प्रभेद दर्शाओ. आमर ये 5 मार्क रे क्वेश्चन आसी परिबो. 2 मार्क रे हमर केमिति आसी परिबो ना आपन पचारथिबो व्हाट इज एकेडमिक क्वालिफिकेशन बा आपन पचारिबो व्हाट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. उच्च शिक्षा कोन बा शिक्षागत योग्यता कोन ये आसी परिबो 2 मार्क रे. 5 मार्क रे ए क्वेश्चन आपनकर आसी परिबो. उभय इंग्रजी ओडिया डिस्कशन करिबा. आपण जदि आंसर यार लिखुचंती आपन परफेक्ट मार्क मिलिबो. तो आप नोट कर लिखिपारे नचेत आप बुझिकी निज मनरू विषय लिखिपारे. जदि आप गप भाया लिखे कि न बुझिकी क्वेश्चन आप स्टिलिंग न तो आपको मार्क देवे ना. आप बुझुंट तो आप जो आसो एग्जाम 5 मार्क गोटे पेज आपमती लिखे. गोटे पेज लिखले आपंकर भल मार्क मिल. तार आंसर रही the main difference between higher education and education qualification is that education qualification does not provide vocational training, but in higher education students receive vocational education. In other words, both words means roughly the same thing. तथा ओडियाटा कोन पहले उच्च शिक्षा और शिक्षागत योग्यता भितर मुख्य प्रभेद होची जे शिक्षागत योग्यतार वृत्तिगत प्रशिक्षण दिया जाय न थाए. आम रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से वृत्तिगत प्रशिक्षण दिया न था. वृत्तिगत प्रशिक्षण कहले कौन ना जो आम जो जीविका प्रशिक्षण दि जाए न था कौन ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन व शिक्षागत योग्यतार. किंतु उच्च शिक्षा क्षेत्र में आम छात्र छात्री मैंने वृत्तिगत शिक्षा ग्रहण करते. उच्च शिक्षा आम छात्र छात्री मैंने आमर वृत्तिगत शिक्षा ग्रहण करते किंतु सेटा शिक्षागत योग्यतार ग्रहण कर यहाँ मेन डिफरेन्स. अन्य अर्थरे कहवाक गले दुईटी शब्दर अर्थ प्राय समान. उच्च शिक्षा शिक्षागत योग्यता अंतर्भुक्त से कहला अन्य अर्थरे कहले दुईटी जाक शब्दर अर्थ प्राय समान. मोटामोटी भाव में उच्च शिक्षा शिक्षागत योग्यतार अंतर्भुक्त. तो फास्ट पैराग्राफ थी आमर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन आमर ये कौन कहला ना ता भीतर जो दुईटी प्रभेद मेन प्रभेदटी होची मुख्य प्रभेद सेटा होची शिक्षागत योग्यतार वृत्तिगत प्रशिक्षण दिया जाए न थाए. किंतु उच्च शिक्षा क्षेत्र में आमर वृत्तिगत शिक्षा दि जाए. वृत्तिगत शिक्षा कहले कौन ना जीविका जो शिक्षा आमर दि जाए वृत्तिगत शिक्षा कहुए. तो आमर शिक्षागत योग्यतार दि जाए न थाए किंतु आमर उच्च शिक्षा क्षेत्र में दि जाए. तो वृत्तिगत शिक्षा कहले कौन जानिले यहाँ भर मुख्य प्रभेद. यहाँ जब आप लिखुं भल इंप्रेशन मिल. से कहला दुईटी जाकर प्राय अर्थ सामान किंतु आप उच्च शिक्षा शिक्षागत योग्यतार अंतर्भुक्त. तापर देखिए उच्च शिक्षा कौन तापर हम देखिए शिक्षागत योग्यता कौन. तो रहा सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन एट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ हायर एजुकेशन. The data of the graduates of these educational institutions are awarded of the research field. Medical and engineering management courses are also offered within the college and universities. Higher education is mainly divided into two parts, undergraduate and postgraduate. In the field of higher education, undergraduate is the essential term. तो ये आपन कौन कहले ना उच्च शिक्षा विषय कहछि. उच्च शिक्षा कौन એટલે उच्च शिक्षा महाविद्यालय और विद्यालय स्तर रे शिक्षा समाप्त कला पर जो प्रमाण पत्र मिलता है. आमर जो विद्यालय महाविद्यालय से जो शिक्षा समाप्ति पर जो प्रमाण पत्रटा मिलता है ताको आमर कौन कह जाए ना उच्च शिक्षा. यही शिक्षानुष्ठान मानकर स्नातक स्नातकोत्तर तथ्य गवेषणात्मक क्षेत्र पर्यंत उपाधि प्रदान कर. तो जो आमर जो पर्यंत पाठ पढ़ा जाए स्नातक स्नातकोत्तर गवेषणा पर्यंत आमको प्रमाण व उपाधि प्रदान कर. डाक्तरी इंजीनियरिंग परिचालना भित्तिक शिक्षा आदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय मध्य प्रदान कराई. तो डाक्तरी इंजीनियरिंग आपको यही महाविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान कर. उच्च शिक्षा को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कराई तथा स्नातक स्नातकोत्तर. उच्च शिक्षा क्षेत्र में स्नातक होची अत्यावश्यक उपाधि आपको लिखे. ये उच्च शिक्षा को आम दुई भाग में विभक्त कराई. गोटे हूँ स्नातक आ गोटे हूँ स्नातकोत्तर. स्नातक हूँ एक अत्यावश्यक उपाधि उच्च शिक्षा. तो उच्च शिक्षा आमर ये कौन कही आमर इंट्रोडक्शन जे आमर उच्च शिक्षा वृत्तिगत शिक्षा ग्रहण कर से कथा कहला जे आमर जो पर्यंत आमर स्नातक स्नातकोत्तर गवेषणा पर्यंत आमको उपाधि प्रदान कराई. डाक्तरी इंजीनियरिंग शिक्षा ये कौन है गोटे हूँ वृत्तिगत शिक्षा. वृत्ति आमर जीविका ग्रहण डाक्तरी इंजीनियरिंग शिक्षा दि जाए. आपको आमर एथिरे प्रदान करा जाय थाए विश्वविद्यालय व महाविद्यालय स्तर रे. तो जो आमर वृत्तिगत शिक्षा प्रदान करा जाय थाए ताको होची आमर उच्च शिक्षा.
ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ନାତକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର। ସ୍ନାତକ ହଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଧି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। The educational qualification refers to all the academic qualifications that a student has acquired during his or her student life. The term educational qualification is used in most cases rather than higher education based qualification. In some cases, educational qualification refers to higher education. In many cases, it refers to both higher education and vocational education. Professionally qualified students acquiring academic qualification as well as field skill, which provides them a decent livelihood. तो ये कौन कहला शिक्षागत योग्यता कहले जड़े छात्र छात्री तार छात्र जीवन में हासिल कर समस्त उपाधि भित्तिक प्रमाण पत्र। तो जेतोटी आमर से छात्र जीवन में जेतोटी प्रमाण पत्र जेतोटी उपाधि भित्तिक प्रमाण पत्र हासिल कर सी हूँ तार शिक्षागत योग्यता सर्टिफिकेट जहाँ आम कहे सी प्रथम ठू जो जाए आपंकर सी पढ़ी स्नातकोत्तर हो कि जो पर्यंत उपाधि प्रमाण जो दि जाए जे पर्यंत पढ़ी जेतोटी आपको प्रमाण पत्र दिखाई सी हूँ आमर कौन ना शिक्षागत योग्यता। तापर उच्च शिक्षा भित्तिक योग्यता अपेक्षा शिक्षागत योग्यता शब्द अधिकांश क्षेत्र में व्यवहृत होता है। तो जो उच्च शिक्षा आम पढ़ले पूर्व तो उच्च शिक्षा व्यतीत आमर कौन अधिक यूज होता है शिक्षागत योग्यता को अधिक क्षेत्र में व्यवहार कर। तो केतेक क्षेत्र में शिक्षागत योग्यता कहले उच्च शिक्षा को ही बुझाई थाए। तो शिक्षागत योग्यता को कहले उच्च शिक्षा बुझाई थाए। आम देखी पूर्व जो इंट्रोडक्शन है दुई जन अर्थ प्रायतः सामान सी कथा आपको कही केते क्षेत्र शिक्षागत योग्यता कहले उच्च शिक्षा को ही बुझाई थाए। अनेक क्षेत्र में उभय उच्च शिक्षा और वृत्तिगत शिक्षा को बुझाई थाए। केत क्षेत्र में शिक्षागत योग्यता कहले कौन क्या बुझाई थाए ना उच्च शिक्षा को बुझाई थाए वृत्तिगत शिक्षा को बुझाई थाए। वृत्तिगत योग्यता संपन्न छात्र छात्री मैंने शिक्षागत योग्यता सहित क्षेत्र भित्तिक दक्षता हासिल करते। तो वृत्तिगत जो संपन्न छात्र छात्री मैंने शिक्षा योग्यता हासिल करने सहित विभिन्न क्षेत्र में दक्षता हासिल करते जहाँ उपयुक्त जीविका प्रदान करें।